अच्छा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन जो पॉलिसी के बारे में है, एक बार आप इसको सुन लेंगे तो फिर आपको दोबारा इसको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आसान ज़ुबान में जो है वो समझाया जाएगा पॉलिसी के बारे में। जस्ट एक बार आपने जो इसको सुन लिया, देख लिया, तो फिर दोबारा आप नहीं भूलेंगे इसको। है भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए है कि सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। आउटलाइन दी की एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। वो कह रहा है की एलिमेंट्स जो है वो आउटलाइन करो। अब देखें, पॉलिसी तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं, पूरी तो नहीं पढ़ सकते, पूरी तो नहीं मेमोराइज़ कर सकते। हम एलिमेंट्स उसको याद कर लेंगे, मेमोराइज़ कर लेंगे तो बस ये इनफ है। लेकिन निबोश IDIP में फिर जो है वो मज़ीद जो फोकस के साथ और अगेन फर्दर डिटेल में फिर जाते हैं। लेकिन निबोश IGC में एलिमेंट्स तक भी रहें तो भी काम चल जाता है। अच्छा, आउटलाइन दी है की एलिमेंट्स। वो कह रहा है की एलिमेंट्स जो है वो आउटलाइन करो। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है वो 3 पार्ट्स की होती है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। और जो है वो पहला पार्ट ये है कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। वो जो आपको बताया था कि जो स्लोगन, नारा, गोल, अचीव या फिर टारगेट, एम, ये सारे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन में आता है कि कंपनी की क्या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है, कंपनी क्या करने जा रही है, क्या मकसद है, क्या पर्पस है, क्या टारगेट है, क्या गोल है। तो जैसा नीचे भी बताया कि व्हाट्स गोइंग ऑन टू बी डन, क्या करने जा रहे हैं, मतलब क्या कितना वो फॉलो करेंगे, कितने % तक फॉलो करेंगे, कितने वो एम्बिशियस हैं, कितने कमिटेड हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन में पता चल जाता है। चलें जी, ये तो डन हो गया कि जी कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा कमिटेड है। वो कह रहे कि कोई भी छोटा सा हार्म भी जो है, थोड़ा सा खरोश भी किसी आदमी को नहीं आएगी, किसी वर्कर को, एम्प्लॉय को। तो जब ये हो गया, उनका गोल सेट हो गया, तो इसके लिए ज़ाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना। जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो तो काफ़ी टफ़ है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में या फिर कोई भी कंपनी की एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें अक्सर व बेशतर जो है छोटा छोटा फर्स्ट एड केसेस होते रहते हैं या छोटी मोटी इंजरीज़ होती रहती हैं। काम है, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन का काम तो बहुत ज़्यादा जो है रिस्की और क्रिटिकल होता है, तो उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर जो है कंपनी को जितना स्ट्रॉन्ग उनका एम्बिशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेट करके उनको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो एलोकेट करनी है। और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट भी कम्पिटेंट होनी चाहिए कि वो कंपनी के जो स्लोगन को है वो आगे लेके चल सके। अच्छा, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेट हो गई, फिर अरेंजमेंट आ गया कि हाउ दे आर गोइंग टू डू। पहले तो ये है ना कि क्या करना है, उसके बाद फिर किस ने करना है, उसके बाद कैसे करना है। तो ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी है सेफ्टी पॉलिसी में कि क्या करना है, कौन सा गोल है, और फिर गोल सिलेक्ट हो गया तो फिर किस ने करना है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आएगी, और कैसे करना है तो उसके लिए अरेंजमेंट्स आएंगी। देखें, ऑर्गेनाइजेशन सेट हो गई, वर्कर्स, स्टाफ आ गए, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो चार्ट जैसा बनता है, वो हायर मैनेजमेंट, उसके नीचे फिर लोअर मैनेजमेंट, वो सब लोग आ गए। तो फिर आगे अरेंजमेंट आ जाता है कि प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन, उसको अरेंजमेंट भी बोलते हैं, प्लानिंग या इंस्ट्रूमेंट। तो सब मिलकर प्लान करेंगे या अरेंज करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि कंपनी का जो है पॉलिसी का गोल है वो अचीव हो सके। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है तो आपको सेफ्टी पॉलिसी कभी नहीं बोलेगी। और जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन के आगे फर्दर चलते हैं। सेटिंग ओवरऑल एम एंड ऑब्जेक्ट, जो आपको पहले बताया, कंप्लाइंग विद लॉ, और जो उन्होंने गोल सेट करने हैं वो मस्ट बी कंप्लाइंस विद लॉ भी होने चाहिए। और अचीविंग स्टैंडर्ड, वो ऐसे स्टैंडर्ड हों जो अचीव भी हो सकें। कोई अनइमेजिनरी जो स्टैंडर्ड्स वगैरह वो ना सेट करें कि वो जो अचीव ही ना हो सकें।
रिमाइंड वर्कर्स एट ऑल लेवल ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिमाइंड हों कि आपकी रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और साइंड एंड अपडेटेड बाय मोस्ट सीनियर पर्सन, नॉर्मली जो CEO होता है वो मोस्ट सीनियर पर्सन होता है, वो साइन करेगा या अपडेटेड करेगा, तो फिर कंपनी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा कि हमारा जो मोस्ट सीनियर पर्सन है वो भी कमिटेड है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। रेगुलर रिव्यू, इसका रेगुलर रिव्यू होता रहेगा ऑडिट की शक्ल में, इंस्पेक्शन की शक्ल में, या फिर नॉर्मल विज़िट्स की शक्ल में रिव्यू होता रहेगा कि भाई जी कितने % जो है वो फॉलो अप हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में चलते हैं। आउटलाइन द चेन ऑफ कमांड फॉर आउट हेल्थ एंड सेफ्टी। चेन ऑफ कमांड जैसे फ़्लो चार्ट है, वो फ़्लो चार्ट का सम टाइम जो है वो साइनेज भी आपने लगे हुए देखे होंगे, कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे वो लगा देते हैं कि ये फ़्लो चार्ट है। जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो एलोकेट की गई हैं। आइडेंटिफाइज द रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ, वो तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। यूजुअली इंक्लूड एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, शो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। अरेंजमेंट सेक्शन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले तो ये तय हो गया था क्या करना है, उसके बाद किस नहीं करना है, अब कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है। अरेंजमेंट सेक्शन में आता है कैरी आउट रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट से जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जो जो काम होगा, उन सब के रिस्क असेसमेंट्स बनेंगे और वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन बनाएंगे और फिर वो रिव्यू होगा, अप्रूव्ड होगा, इस तरह सिस्टम का। IITS इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन है तो आपने कहीं ना कहीं IITS को लाजमी शामिल करना है। जब आप ये IITS बताएंगे तो फिर जो है वो इंटरव्यूअर जो होगा वो समझ जाएगा कि आपको इसका काफ़ी नॉलेज है। और जितने भी जब भी आपने कंपनी का एम्प्लॉइज़ देखना है तो फ़ौरन IITS को याद रखना है कि अगर तो ये मैनेजमेंट में है तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है IITS प्रोवाइड करना। अगर ये स्टाफ में, एम्प्लॉइज़ में, वर्कर्स में है तो फिर जो है इसको जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो अप करता रहे, ट्रेनिंग इसको मिलनी चाहिए एंड सुपरविज़न के अंडर प्रॉपर कॉम्पिटेंट सुपरविज़न वो काम करेगा। एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टिंग रिगार्डिंग एन इन्वेस्टिगेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियर मिस भी सम टाइम जो है वो अगर इग्नोर कर दिए जाएँ तो कल को वो जाके मेजर एक्सीडेंट बन जाते हैं। कंसल्टेशन विद वर्कर्स ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स, वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स में कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड PTW सिस्टम टू कंट्रोल हैज़र्ड। देखें जब हैज़र्ड्स जो साइट पे बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स होते हैं वर्क साइट पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया जाता है, जिसका एक पार्ट परमिट टू वर्क सिस्टम भी है। डिटेल ऑफ स्पेसिफिक हैज़र्ड, केमिकल, लॉन वर्किंग, स्पेसिफिक हैज़र्ड को ऊपर भी फोकस किया जाएगा। कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड विजिटर, ये तो हो गया सारा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं या विजिटर्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी अलग से सिस्टमेटिक प्लान्स बनाए जाते हैं। प्रोविज़न ऑफ सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग, सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग भी जो है अरेंजमेंट या प्लानिंग का एक हिस्सा होती है। वेलफेयर फैसिलिटीज़ एंड फर्स्ट एड प्रोविज़न, ये भी प्लानिंग का हिस्सा होती है। बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो उसको रिव्यू किया जाता है कि कितना स्मूथली जो ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। हेल्थ सर्विलेंस हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स इंक्लूडिंग हैज़र्ड एंड कंट्रोल में इसके डिफरेंट वेज अपनाए जाते हैं। सजेशन बॉक्सेस लगाए जाते हैं या कमेंट बॉक्सेस लगाए जाते हैं, या फिर वर्कर्स का इंटरव्यू जब ऑडिट के दौरान होता है फिर भी पता चलता है, या फिर TBT में, या फिर जो है मुख्तलिफ इवेंट्स के मौके पर उनको कम्युनिकेट किया जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स को इंक्लूडिंग हैज़र्ड्स एंड कंट्रोल मेजर्स में।